के रखना। एक राजा था सत्रजित, जो सूर्य भगवान का बहुत सुंदर भक्ति करता, और भगवान सूर्य ने उन्हें आशीर्वाद में एक स्मंतक मणि दिया जो 80 मन सोना रोज प्रदान करती थी। आज महंगा बहुत हो गया ना, इसलिए लगता बहुत कीमती चीज है। तो सत्रजित एक बार द्वारिकाधीश को मिलने के लिए वही मणि गले में धारण करके गया। तो उस मंत्र मणि में प्रकाश बहुत था, क्योंकि सूर्य जल दिया हुआ था, तो प्रकाश होने के कारण लोगों ने सोचा सूर्य भगवान आए हैं। पर जो सभा में पहुंचा तो वो भगवान द्वारिकाधीश पहचान गया। बोले आओ सत्रजित बैठो। सबने कहा अरे ये राजा है, छोटा सा ये मणि पहन गया। बहुत से लोग हो गए कभी कभी चमक धमक पहन करके चलते हैं, तो लोग पहले तो सोचते कौन जा रहा, आश्चर्य होता है। पर जब चेहरे की तरफ देखते हैं अरे वो है, ऐसा बोलते हैं। पीछे से देखे तो लगता है कोई दूसरा, और जब चेहरे की तरफ देखा जाए तब समझ में आता है कि वो तो वो है हमारे बगल वाला। उसी सभा में भगवान ने सत्रजित से कहा कि इतनी कीमती मणि जो है इसको आप अपने पास मत रखो, किसी दिन खतरा हो सकता है। मोटे मोटे सोने की चैन पहन करके रोड में चलोगे तो कोई छीन लेगा ना। तो भगवान भी वही कह रहे हैं, इतना सुंदर जो मणि मिली है आपको, ये पहन के मत निकलो, ये धरोहर है, बहुत कीमती वस्तु को छिपा के रखना चाहिए। इसे हुसैन महाराज जी के राजकोष में जमा करवा दो, धन धीरे धीरे धन भी बढ़ेगा, और राज्य का धन बढ़ता है तो प्रजा का भी कल्याण होता है। पर वो नहीं माना, बोला नहीं ये मेरी वस्तु में किसी को नहीं दूंगा। भगवान ने कहा तुम्हारी जैसी मर्जी। भाई जब कोई बात नहीं मानता है तो उसको बार बार नहीं समझाना चाहिए। अच्छा चले गए। उनका एक भाई था प्रसेनकंठ, सत्रजित का भाई। प्रसेनकंठ नाम का जो भाई था उसने वो थोड़ा मंद बुद्धि भी था। तो संध्या के समय, शाम के समय में गया जंगल में शिकार खेलने के लिए, और वो मणि पहन के गया, क्योंकि मणि में प्रकाश थी ना, वो हाइड्रोजन लगाएंगे तो प्रकाश तो रहेगा। उसी तरह वो जंगल में गया पहन करके, घोड़े पे सवार हो। पर उस प्रसेनकंठ को किसी सिंह ने मार दिया, शेर ने घोड़े को भी मार दिया, उसको भी मार दिया। और जो प्रकाश हो रहा था उसमें मणि में, वो शेर उसी के पास में खड़ा था, देख रहा था है क्या चीज। और एक वृक्ष आया और वो वृक्ष ने सिंह को मार करके वो मणि ले गया और अपनी बेटी को खेलने के लिए दे दिया गुफा में। इधर सत्रजित ने बात फैला दी कि द्वारिकाधीश ने हमसे मणि मांगी, हमने नहीं दिया, तो शायद हमारे भाई को उन्होंने मार दिया और मणि छीन ली। तो भगवान द्वारिकाधीश को कलंक लगा, तो उन्होंने क्या किया, अपने जीवन का जो कलंक है उसे मिटाने के लिए भगवान ने कहा कि ठीक है पता करते हैं आपका भाई गया कहाँ। वो जंगल में ढूंढने गए, प्रसेनकंठ मरा हुआ मिला, उसका घोड़ा भी मृत पाया गया, वहां मणि नहीं मिली। कुछ दूर गए तो देखे एक शेर भी मरा हुआ है, और शेर के पास में उस वृक्ष के भालू के पैर दिखे। उस चरण चिन्ह के सहारे से गुफा की तरफ गए, और गुफा में जब जाने लगे तो भगवान ने सभी को रोका, कहा मैं आता हूं अंदर से, आप लोग यहीं ठहरे। भगवान अंदर गए तो एक कन्या उस हीरे के साथ खेल रही थी, वो मणि के साथ। भगवान ने उस मणि को लेना चाहा तो वो कन्या चीखने लगी। अब किसी बच्चे के खेलने वाला खिलौना आप छीन कर देखो कैसा चीखता बच्चा है ना। तो जैसे ही बच्ची पुकारने लगी तो उनके पिता जो थे जामवंत जी,
वो पीछे से दौड़े और मुष्टि प्रहार करना प्रारंभ कर दिया, मुक्के से मारना। यह युद्ध भगवान कृष्ण और जामवंत जी का 28 दिन चला। कुछ संत जन कहते हैं कि रामावतार में जब जामवंत जी और अयोध्या में सभी को वापस लौट आए, सभी को विदाई में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिसकी जो इच्छा थी वो लेके गया। पर जब जामवंत जी का नंबर आया तो जामवंत जी ने कहा मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, बस दो हाथ करने की जरूरत थी, पर कोई योद्धा ही नहीं मिला मुझे युद्ध करने के लिए मेरे योग्य कोई योद्धा नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे युद्ध का दान कीजिए। राम जी ने कहा इस बार आप हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आपसे हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा अगले जन्म में, अगला अवतार जब हम लेंगे, आपकी हम ये कामना जरूर पूर्ण करेंगे। और उसी के कारण भगवान द्वारिकाधीश ने आज 28 दिन और 28 रात एक दूसरे को खूब मारा। और जब जामवंत जी के पूरे शरीर में दर्द उठा, पूरी नसें ढीली हो गई, तब वो हाथ जोड़ करके खड़े हुए, महाराज कोई साधारण नहीं हो, आप लगता है राम जी आए हो। तो भगवान द्वारिकाधीश ने उसी कृष्णावतार में रामावतार का दर्शन कराया जामवंत जी को। तब उन्हें अतिशय प्रेम हुआ और वो क्षमा मांगने लगे और कहने लगे एक पिता को अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने में कितनी परेशानी होती है, यह पूरी दुनिया जानती है। और यदि उसे परमात्मा जैसा पति मिल जाए उस कन्या को, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपनी कन्या आपको देता हूँ। भगवान ने स्वीकार कर लिया और सभी लोग बाहर गुफा के बाहर खड़े थे। अंदर से एक कन्या के साथ में भगवान द्वारिकाधीश बाहर निकले। बोले महाराज अकेले गए थे मणि लेने, देखो पत्नी लेके आ गया। भालू की कन्या तो भालू की जैसे रहेगी ना महाराज। बस सुखदेव जी कहते हैं कि जब ये द्वारिका लेके पहुंचे, उस कन्या का मुखमंडल जैसे रुक्मिणी ने खोला तो अपने जैसे सुंदर कर दिया उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से। और जामवती के साथ में भगवान कृष्ण का सुंदर मंगलमय विवाह दूसरा हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा महाराज, ये जो 17 था ना, इसकी मणि ला करके भगवान ने दिया, कहा भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे झूठा इल्जाम नहीं लगाया।